4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट था, तो 4.2 का 2 नंबर का हम क्वेश्चन बना रहे हैं। 2 नंबर का है, अगर आप किताब में देखोगे तो वहां लिखा होगा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करिए, और उदाहरण 1 आपके पीछे पेज में लिखा है, और क्वेश्चन वहां पे 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है। उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना, आप पीछे जाके देख सकते हो ना। उदाहरण 1 और पीछे जाओ, ठीक है जी। वहां बोल रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में कुछ आया? जॉन और जीवंती 2 बच्चे हैं, ठीक ना, और दोनों के पास मिलाकर 45 कंचा है। हम नहीं जान रहे हैं कि जॉन के पास कितना है, जीवंती के पास कितना है, लेकिन इतना हम जान रहे हैं कि दोनों को मिलाकर 45 कंचा है। राइट? आगे दोनों 5-5 कंचा खो देते हैं। जब खो देते हैं माने गुम कर देते हैं, तो जो संख्या बच रहा है ना, उसका गुणनफल 124 आ रहा है। तो बताइए जॉन के पास कितने कंचे थे और जीवंती के पास कितने कंचे थे। तो आप मान लीजिए बाबू, माना जॉन के पास कंचों की संख्या इज इक्वल टू कितना होगा, x, तथा जीवंती के पास, किसके पास बाबू, जीवंती के पास कंचों की संख्या बताओ कितना होगा। नहीं भाई, कैसे माने वो जी, 45 माइनस, जब दोनों को मिलाकर 45 को है, तो एक के पास अगर x है तो दूसरा 45 माइनस x। नहीं समझ में आता? एक बार और समझ लीजिए। अगर दोनों को मिलाकर 45 है, अगर ए के पास 20 कंचा होता तो दूसरे के पास कितना होगा, दूसरे के पास 25। कैसे निकाले? तो 45 में से 20 घटाएंगे, जो बचेगा वो दूसरा के पास का होगा। क्लियर है? तो सर जॉन के पास और जीवंती के पास। अब प्रश्न का कहता है, जरा ध्यान से सुनिए। प्रश्न कहता है कि दोनों बचवा 5-5 को कंचा खो देता है, तो 5 को अगर जॉन खोएगा तो उसके पास x था, अब 5 को कम हो जाएगा, x माइनस 5 बचेगा। बोलो, संख्या तो है नहीं कि घटा के हम संख्या लिखें, x माने हैं तो x में से 5 जाएगा तो x माइनस 5 ही लिखाएगा। x माइनस 5 ये बता रहा है कि जॉन जो है वो बहुत बदमाश है और 5 कंचा भुलवा दिया है। ठीक है, जीवंतियों उतने बदमाश है, ठीक ना, ये कोनो भोल ना है। 45 माइनस x में से 5 कंचा यो खो देती है। समझ में आ रहा है? ब्रैकेट नामक जब यहां हटाओगे तो 45 माइनस x माइनस 5, 45 में से 5 जाएगा, कितना होगा, 40 माइनस में x। तो जीवंती के पास कितना बचा बाबू, 40 माइनस x। समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों 5-5 कंचे खो दिए। अब जो दोनों खोने के बाद दोनों के पास जो कंचे बचे हैं, उन दोनों का जो गुणनफल होगा वह होगा 100 कितना बाबू, 24। तो दोनों गुणा करके 124 के बराबर कर देंगे। यहां से बन जाएगा द्विघात समीकरण। फैक्टर तोड़ेंगे गुणनखंड विधि से, और x का जो मान आएगा तो x का मान 2 आएगा। देखिए क्या क्या आता है, आगे बताते हैं। अब गुणा करिए, 40 में x से कितना होगा, 40x, माइनस x में x से x स्क्वायर, 40 में 5 से 40 बचे 200, और माइनस माइनस प्लस 5 में x से 5x, बराबर में x से कितना होगा, 24। ठीक है जी। यहां लिखो माइनस का x स्क्वायर, माइनस का नहीं, प्लस का 40x, प्लस का 5x, माइनस में 200, और इधर लाओगे तो माइनस 1 से कितना होगा, 24 बराबर 16। बोल बच्चा, कौन दिक्कत है? अब यहां लिखोगे माइनस का x स्क्वायर, 40 को 5 कितना हो जाएगा, 45x है, और माइनस 200 और माइनस 1 से 24, माइनस 3 से कितना होगा, 24 बराबर में 0। अच्छा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि पीछे माइनस लगा हुआ है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे, थोड़ा सा मेकअप करोगे, सुंदर दिखने लगेगा। देखो, माइनस कॉमन ले लेंगे बाबू, तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 45x हो जाएगा माइनस में, और 3 से 24 हो जाएगा प्लस में। बताओ होगा कि नहीं होगा, बराबर में कितना, 0।
अब जब माइनस को उठा के इधर फेंक दोगे तो तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 45x प्लस में 324 बराबर में 0। अब हमारे पास एक समस्या है कि सर इसको क्या करना है, तो लास्ट और फर्स्ट में गुणा करना है। 324 आएगा, बीच वालों को ऐसे दो पार्टों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ने पर माइनस 45x आ जाए और गुणा करने पर जो फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पाया उतना आ जाना चाहिए। बताएगा कोई कौन कौन वो दो नंबर होगा? ठीक है, आओ देखो पता करना है। तो 324 लास्ट और फर्स्ट में गुणा करने पाए कि नहीं आएगा? अब यहां वो वाला टेक्निक लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। कौन वाला? जी कितना कितना से कटेगा, ढेर से कटेगा। उसे बढ़िया इसका फैक्टर तो अभाज्य गुणनखंड 2 से 2 एकम 2, 1 आएगा, 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 से हो जाएगा 27 तिरिका 81, और फिर होगा 3 से कितना 9, और फिर 3 से कितना होगा 3। बोलो अब इसमें तुम पार्टी बनाओ। पार्टी बनाना बुझता है? माने है 1 2 3 4 5 6 जने हैं, इसको दो में माने दो भागों में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो देखो यहां कर देंगे 3 तरीका 9 3 27, और 3 दूना 6 दूना 12, 12 को 27 को कितना हो जाएगा? नहीं होगा। 12 27 जोड़ने 45 कब आएगा? नहीं आएगा। तो यहां देखो 2 दूना 4 3 12 और 3 तरीका 9 3 27, 27 12, फिर वही बात मिल रहा है ना? इसी में सोचना है, इसी में तुमको खोजना है। सोचो 3 तरीका 9 दूना 18 और 3 तरीका कितना होगा? 36 और 9। ठीक है, 3 तरीका 9 9 चौका 36 इसका बनाएंगे, और 3 तरीका 9 36 को 9 कितना होगा? 45 को, और 36 में 9 से गुणा करोगे तो 324 एकदम आएगा, क्योंकि 124 के गुणनखंड में ही हमने कितना कितना खोजा है? 36 और 9 खोजा है। तो यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस में 9x माइनस में 36x और प्लस में कितना होगा? 324 बराबर में कितना? 0। एक साथ इसमें क्या कॉमन होगा? x कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा? 9। यहां माइनस का 36 कॉमन लेना पड़ेगा। 36 माइनस 36 कॉमन लोगे तो यहां प्लस x होगा, और यहां प्लस वाला माइनस होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं। और 36 9 हो जाएगा 324 बराबर में 0। अब यहां x माइनस में कितना होगा? 9। यहां होगा x माइनस में कितना? 36 बराबर में कितना? 0। अब यहां कहेंगे जब x माइनस में 9 बराबर में 0, x बराबर में 9। अब यहां होगा जब x माइनस में 36 बराबर में 0, तो x बराबर में कितना होगा? 36। दोनों मान पॉजिटिव है, दोनों मान सही है। अगर जॉन के पास तुम 9 को कंचा मानता है तो जीवंती के पास 45 में से 9 माने 36 को कंचा होगा। 36 को 9 कितना हो जाएगा? 45 को। अगर तुम जॉन के पास 36 को कंचा मानता है, यहाँ पे 36, तो यहां हो जाएगा 45 में से 36 बराबर कितना? 9। समझ में आ रहा है? तो आप लास्ट में यही बात लिखोगे, अतः जॉन के पास ना कंचों की संख्या ना बाबू, अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर में कितना माने हैं जी हम लोग? x का मान क्या मानोगे? 9 या 45 का मान देकर लिख दीजिए, 9 या 45। इसलिए जीवंती के पास कंचों की संख्या, तो कंचों की संख्या निकालोगे तो बताओ कितना होगा? जब 9 मानोगे जॉन के पास तो जीवंती के पास आएगा 45, और जब 45 मानोगे जॉन के पास तो 9 आएगा जीवंती के पास। इस तरह से हो गया निकल के सामने आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? नोट कर। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पे क्या रहेगा? चलो गया ना, यहां पे रहेगा 36 आया ना, यहाँ पे 9 एगो 36। अगर इसके पास 36 हो गए तो इसके पास कितना होगा? 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कुटीर उद्योग, ठीक ना, गांव देहात में बैठा जाता है, छोटे छोटे खिलौना, चाहे छोटा छोटा अचार जो लोग बनाते हैं ना, समझो उस उद्योग को हम लोग कुटीर उद्योग कहते हैं। लघु कुटीर उद्योग आप एसएसटी में पढ़े भी होंगे ना। तो वैसे ही है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है, कुछ बनाता है। आई डोंट नो कितना बनाता है, मैंने कुछ बनाता है।
और प्रत्येक खिलौने के मूल्य 45 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। कुछ समझ में तो रुक आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो चलो ध्यान से मेरा बात सुनते चलो। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौना बनाता है। मान लेते हैं सर, माना ना कुटीर उद्योग द्वारा बनाए गए खिलौनों की संख्या, माना उस दिन बनाए गए ना, यहां बोला है ना, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या जानना चाहेंगे। तो माना उस दिन, जिस दिन की सब बातें हैं, माना उस दिन निर्माण किए गए, उस दिन क्या किए गए बाबू? निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर में एक्स। एक्स को खिलौना बना है भैया, एगो दुगो ना, एक्स को। अब एक्स का जगह 20 30 कुछ भी हो सकता है, नहीं पता है तो हम एक्स मानेंगे ही मानेंगे। अब देखिए एक खिलौना का मूल्य कितना है, तथा क्योंकि खिलौना का संख्या पता रहे, मान लो खिलौना है, हम खरीदना है 10 गो, आइए वो का दाम है 5 रुपया, तो खर्चा कितना लगेगा? 50 रुपया। तो जब तक खिलौना का संख्या और खिलौना का मूल्य नहीं पता होगा, तब तक कुल निर्माण लागत हम कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो सारा बात क्वेश्चन में कहा है, जो माना उस दिन हम मान लिए निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या एक्स है, तथा एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य, एक खिलौने का मूल्य पता है कितना निर्धारित किया गया है? बोल रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक खिलौने का मूल्य होगा 55 में से उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने, मतलब x को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होगा उस दिन एक खिलौने का मूल्य। बुझाया? एकदम आराम से देखो ना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य मतलब एक खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन निर्माण किए गए, तो उस दिन निर्माण कितना किया गया है? x। तो 55 में से अगर 20 को खिलौना बना होगा ना, मान लो अगर 20 को बना होगा, तो 55 में से 20 घटाते कितना आता? 35। तो सर 35 रुपया ये खिलौना का दाम होता। अगर सर उस दिन अगर 40 को खिलौना बना होगा तो 55 में से 40 घटाएंगे तो 15 रुपए खिलौना का दाम रहेगा। आ रहा है समझ में? बोलो। तो यहां पे एक खिलौने का मूल्य इतना हो गया। अब कहेंगे, इसलिए प्रश्न से आ जाइए, उस दिन कुल निर्माण लागत, उस दिन कुल निर्माण लागत, चाहे खाली लिखिए सीधे कुल निर्माण लागत, कुल निर्माण लागत मतलब कुल निर्माण लागत बनाने में कितना खर्चा आया। तो देखिए सर यहां पे कैसे, और खिलौनों की संख्या पता हो, खिलौना का मूल्य पता है, दोनों में गुणा करिए, कुल निर्माण लागत निकल जाएगा। बोलो। तो खिलौना का संख्या कितना है? एक्स। आप मूल्य कितना है? 55 माइनस में एक्स, दोनों में गुणा करोगे तो कुल निर्माण लागत हो जाएगा। और देखो ना कुल निर्माण लागत कितना दिया है? 750। तो हयो कुल निर्माण लागत यहां लिख दीजिए 750। हयो कुल निर्माण लागत है, हयो कुल निर्माण लागत है। बोलो। एगो डायरेक्ट दे दिया है और एगो हम इनडायरेक्ट निकाल लिए हैं। डायरेक्ट इसने बोल दिया है कुल निर्माण लागत 750 रुपया है किसी दिन, और उसी दिन का घटना है कि उस दिन हम एक्स खिलौना बनाए हैं और प्रत्येक खिलौना का मूल्य 55 माइनस एक्स है। तो खिलौनों की संख्या और उसके मूल्य में गुणा करेंगे तो कुल निर्माण लागत होगा, और कुल निर्माण लागत दिया है 750, तो इसको हम 750 के बराबर कर देंगे। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां होगा 55x माइनस में एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चा। अब तुम इसको घुमा लेगा, यानी कि 55x माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर में 750 बताने का। अब यहां एक्स स्क्वायर को पहले लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 55x और माइनस में 750 बराबर में 16। समझे कि नहीं समझे? समझे। इधर देखिए सर, माइनस कितना गंदा दिख रहा है ना, माइनस पहले आकर क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, कॉमन लेंगे तो ये अच्छा दिखने लगेगा। इधर आ जाइए सर,
क्या कॉमन लेंगे हम? माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो यहां होगा एक्स स्क्वायर माइनस का कितना होगा 55x और प्लस में 750 बराबर में कितना 0। उठाकर फेंक दीजिए होने, यानी एक्स स्क्वायर माइनस में 55x प्लस में 750 बराबर में 0। अब इसको हमें तोड़ना है गुणनखंड, इसका करना है कहा गुणनखंड। वे दो संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर -55 आए और गुणा करने पर 750 आए। तो 35 और 20 को ले लीजिए। कितना ले लीजिए? 35 और 20। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x ना बाबू, माइनस का 20x और माइनस से कितना हो जाएगा 35x, ठीक ना। आप प्लस में 750 बराबर में 0। देखो तो 35 को अब 20 को माइनस 55 को होगा है। अब 35 में 20 से गुणा करोगे तो 35 दूना, गलती हो रहा है, कितना होगा 30-25 होगा। ठीक कह रहे हो, 35-25 नहीं होगा, तो 35-20 65 हो जा रहा है ना। बट 20x और माइनस में कितना 25x, अब सही होगा 20x माइनस में 25x, राइट। तो 45 से हो जाएगा ना। 30 25 30, ठीक कह रहे हो, 25 30 सही होगा। तो यहां होगा 25x माइनस में कितना होगा 30x। 25 30 55 और गुणा करोगे तो 25 3 75, एगो 0 बढ़ जाएगा 750। क्लियर है? एक साथ क्या कॉमन लोगे x, तो x माइनस कितना हो जाएगा 25, यहां माइनस 30 कॉमन लोगे तो x माइनस में 25 बराबर में कितना होगा 0। एक बार लिखेंगे x माइनस में 25 और एक बार लिखेंगे x माइनस में 30 बराबर में कितना होगा 0। अब करेंगे जब x माइनस 25 बराबर में 0, तो सर x का मान कितना हो जाएगा 25। कोई दिक्कत है किसी को? जब x माइनस 30 बराबर में होगा 0, तो x का मान कितना हो जाएगा 30। एगो 30 एगो 25। आ रहा है समझ में? तो मुझे बताओ दोनों प्लस में है, तो अगर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आप मानते हो कितना 25 रुपया, सॉरी निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या अगर 25 मानोगे तो प्रत्येक खिलौना का मूल्य हो जाएगा 55 में से 25 जाएगा, मतलब 30 रुपया। क्लियर है? अगर उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मानोगे 30, तो हो जाएगा प्रत्येक खिलौना का मूल्य कितना 25। काम खत्म। तुमसे पूछा क्या है? खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे हम। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या 25 या 30। पैसा नहीं पूछा है तो कह देंगे जो अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 25 और कमा कितना 30। 25 मानिए या 30 मानिए। कंप्लीट। नोट करिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बोल रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है, इस सवाल को बनाने के लिए क्या करोगे? कहोगे माना ए बाबू पहली संख्या बराबर में कितना x, तथा दूसरी संख्या तेरा मुझे बता दो। बोलो दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है, तो एक x है तो दूसरा होगा 27 माइनस x। बोलो। और प्रश्न से दोनों का गुणनफल 100 कितना है 82 है, तो x गुणे 27 माइनस x बराबर में 100 कितना होगा 82। सही है। यहां होगा 27x माइनस में x स्क्वायर बराबर में 182 माइनस x स्क्वायर प्लस में 27x माइनस 182 बराबर में 0। माइनस कॉमन खींचेंगे x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस में 182 बराबर में कितना होगा 0। माइनस को उठाकर उधर फेंको, x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस में 182 और बराबर में कितना होगा बाबू 0। राइट। अब इसका फैक्टर तोड़ोगे तुम लोग, फैक्टर तोड़ोगे तो क्या मिलेगा 13 और 14, 13 और 14, 13 और x स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस में 182 बराबर में 0। सर हम लोग कैसे निकालेंगे इसको? आप लोग निकालोगे लास्ट और फर्स्ट में गुणा करोगे 182 एक्स स्क्वायर आएगा और 182 को तुम फैक्टर तोड़ो। कैसे?
तो यहां देख लो 182 को तोड़ोगे 2 से कितना होगा 9 और 2 एकम 2, यहां होगा कितना 7 से 13। अब इस 3 को 2 में कन्वर्ट करो तो 7 दूना 14 और 13, 14 को 13 को 17 को और 14 में 13 से गुणा करेंगे तो 182। ऐसे ही निकालेंगे हम एक साथ क्या कॉमन होगा यहाँ पे x माइनस कितना हो जाएगा 13, यहां -14 कॉमन लेंगे तो x माइनस में कितना 13 बराबर में कितना होगा 0। x माइनस 13 के बदले एगो लिख देंगे x माइनस 13, यहां होगा x माइनस कितना 14 बराबर में कितना 0। अब जब x बराबर x माइनस में 13 बराबर 0 करोगे तो x का मान तुमको क्या मिलेगा 13, और जब यहां बाबू x माइनस 14 बराबर में 0 करोगे तो x का मान कितना मिलेगा 14। तो अगर तुम पहली संख्या 13 मानते हो तो दूसरी संख्या 14 आएगा, और दूसरी संख्या और पहली संख्या 14 मानोगे तो दूसरी संख्या 13 आएगा, क्योंकि यहां रखेंगे 13 तो 27 में से 13 जाएगा तो 14। बोलो अगर रखोगे यहाँ पे 14, 27 में से 14 जाएगा कितना होगा 13। इस तरह से इसका आंसर आ गया, लास्ट में लिख देना है। अतः पहली संख्या x बराबर 13 या 14 कामा दे देकर, ठीक ना, तो दूसरी संख्या 14 या 13 हो जाएगा। चलिए नोट करिए, आज के लिए इतने रहने दीजिए।